हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। सब मज़े में हैं, फिट हो, परफेक्ट हो, तबीयत तो ख़राब नहीं है आपकी, क्योंकि आज की क्लास में आप सीखने जा रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी परक्यूसेट। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी दे देता है। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या है? हर महीने आपको 10,000 रुपये दे दिया जाता है कि सर्दी खांसी मलेरिया हो तो अपना इलाज करा लेना। नहीं, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है मेडिकल परक्यूसेट। और मेडिकल परक्यूसेट का मतलब क्या होता है? आपके हॉस्पिटल के बिल को एम्प्लॉयर पे कर देता है, या फिर आपने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है और एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स कर देता है। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशन होती है, राइट। अगर एम्प्लॉयर ने आपका इलाज करा दिया 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए आपके हाथ में जोड़ना नहीं चाहिए, टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर इलाज ही क्यों करा रहा है? क्योंकि शायद एम्प्लॉय वो बियर नहीं कर सकता था। अगर वो जोड़ के उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले ले तो अगेन एक बर्डन हो जाएगा एम्प्लॉय के ऊपर, राइट। तो आइए देखते हैं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता है तो उसमें क्या एग्जेम्पशन मिलती है। हम दोनों मेडिकल फैसिलिटी देखेंगे। अगर मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया दिया जाता है तो क्या होता है, अब्रॉड में दिया जाता है तो क्या होता है। अब्रॉड का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर आपको कहता है जाओ विदेश जाके इलाज करा लो और हम पैसा खर्च करेंगे पूरा, राइट। तो दिस इज मेडिकल फैसिलिटी अब्रॉड। चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, हॉस्पिटल इंक्लूडिंग क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम, वट एवर इट इज, हॉस्पिटल। दूसरे कॉलम में है नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो मेडिकल बेनिफिट देता ही है, साथ ही साथ उसके फैमिली मेंबर को भी देता है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब वही होता है जो आपने पहले भी पढ़ा है। क्या क्या, आइए दिखा देते हैं आपको। फैमिली की डेफिनेशन यहां शुरू हो रही है। फैमिली मीन्स स्पाउस, फिर आप देखेंगे चिल्ड्रेन और पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट हैं तो, अगर डिपेंडेंट हैं तो, राइट। डिपेंडेंट इज फॉर ऑल द थ्री, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। देखिएगा, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं किया है, वेदर दे आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उनके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, जहां तक रही बात एग्जेम्पशन छोड़ दीजिए, जहां तक रही बात कि एम्प्लॉयर किसका इलाज कराता होगा एम्प्लॉय के, तो एम्प्लॉय के किसी भी घर वाले का इलाज करा सकता है, उसके चाचा काका का भी इलाज करा सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन उसके रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स ये नहीं कहता एम्प्लॉयर कौन सी फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉय को। एक्चुअली इनकम टैक्स सिर्फ उन फैसिलिटीज के बारे में बता रहा है आपको जहां पे वो एग्जेम्पशन दे रहा है कि भाई यहां हम एग्जेम्पशन देते हैं, यहां हम छूट देते हैं कुछ। तो कौन सी मेडिकल फैसिलिटी, नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी क्या दी गई है, मतलब किस चीज का इलाज हुआ है, कौन सा अस्पताल, यहां पे है कौन सा अस्पताल, ऐसे बोलते हैं कौन सा अस्पताल, किस चीज का इलाज, किस चीज का इलाज करा रहा है, ठीक है, किसने खर्च किया, एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल। देखिए, ये चार्ट ना मैंने बनाया है आपकी हेल्प करने के लिए, इनकम टैक्स में थोड़ी ना ऐसे चार्ट बना के लिखा हुआ है, ये मैंने आपके लिए आसान बना दी बात। मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, कौन सा अस्पताल है? एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल है, जिस कंपनी में तुम काम करते हो उसका अपना हॉस्पिटल भी है उस कंपनी का, ठीक है। तो आपकी किसी भी चीज का इलाज आ जाए, आपको बस एक छींक आ गई थी, आपकी छींक का इलाज चला है, ठीक है, खर्चा कौन बियर कर रहा है? अरे एम्प्लॉयर का अस्पताल है, आप तो गए फोकट का इलाज करा के चले आए, ठीक है। नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नो मॉनेटरी सीलिंग। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एम्प्लॉयर का अस्पताल है तो आपका किसी भी चीज का इलाज हो जाए, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, ठीक है, सिर्फ आपको फीवर था, वो भी 100 डिग्री, जिसको फीवर कहा ही नहीं जाता है, राइट, उसका आप इलाज कराए फ्री में, एक इलाज कराए, जितने जो भी पैसा लगा तो वो तो एम्प्लॉयर का लगा, आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा केस, मेंटेन्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकारी अस्पताल, सरकारी
अस्पताल, ठीक है। ये क्या है? एम्प्लॉयर का अस्पताल, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल में या फिर लोकल अथॉरिटी का अस्पताल है, किसका अस्पताल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्पताल है, स्टेट गवर्नमेंट का अस्पताल है, या लोकल अथॉरिटी का अस्पताल है, या फिर एनी अदर पर्सन बट अप्रूव बाय द गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। या तो ये अस्पताल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, किसी और पर्सन का है लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है कि यहाँ पे एम्प्लॉइज का इलाज हो सकता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का अस्पताल या गवर्नमेंट का अप्रूव्ड अस्पताल। तो इसमें अगर हम सरकारी अस्पताल में अपने किसी भी एम्प्लॉय का इलाज करा दें, कोई भी बीमारी का इलाज करा दें, 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है। यानी एक सरकारी अस्पताल में मैंने अपने एम्प्लॉय का इलाज कराया 56,000 रुपए का, ठीक है। किसने पे किया? एम्प्लॉय ने पे किया। एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल होगा परक्यूजेट? नील, कुछ भी नहीं। कहां कहां टैक्स नहीं लग रहा है जहां से ध्यान दीजिए तो, एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल है या फिर सरकारी अस्पताल है या फिर सरकार के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल है, ठीक है। एम्प्लॉयज का इलाज कराने के लिए सरकार के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल है एम्प्लॉयज के इलाज के लिए। तो वहां पे एम्प्लॉयर का जितना पैसा खर्च हो जाए, एक भी पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। अब आता है अप्रूव बाय चीफ कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस। चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल, ये है बड़ा अस्पताल, और ये बड़ा भी नहीं है, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। चीफ कमिश्नर कौन होता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CCIT बोलते हैं हम इसको। C स्टैंड्स फॉर चीफ और फिर C स्टैंड फॉर कमिश्नर, I इनकम, T टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CCIT। कौन है ये CCIT? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा है ना, वो है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके अंडर में आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर उसके अंदर ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर इंस्पेक्टर्स, बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे ऊपर वाले औहदे वाला आदमी है, ठीक है। तो ये कुछ हॉस्पिटल्स को अप्रूवल करते हैं, इनके द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो अब ये किसको अप्रूव करते हैं मैं आपको बताऊं। इसमें ना गाइडलाइंस है कि कैसे अप्रूवल देना है चीफ कमिश्नर को। तो उसमें बहुत गजब गजब की गाइडलाइंस है, मतलब आश्चर्य हो जाएगा आपको सुन के, कितने बेड वेड होने चाहिए ये तो सब लिखा ही है, उसमें ये भी लिखा है वो कितने दरवाजे होने चाहिए उसमें, उस अस्पताल में कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना। तो ये सब किसी नॉर्मल अस्पताल में आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़े अस्पताल में ये सब मिलता है, ठीक है। कि इतनी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, ठीक है। इतने एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए, इतने एग्जिट पॉइंट होने चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इतने प्राइवेट वार्ड्स होने चाहिए, इतनी ACs होनी चाहिए, मतलब क्या क्या रखा हुआ है, इतने इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ये सब कौन से अस्पताल हुए मैं आपको बताऊं। एग्जाम में वैसे आपको बता देगा अप्रूव बाई चीफ कमिश्नर है कि नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये कौन कौन से अस्पताल होते हैं, ऐसे कौन कौन से अस्पताल होते हैं। जैसे जितने बड़े अस्पताल आपने सुन रखा है, टाटा मेमोरियल, ठीक है, अपोलो, मैक्स, वेदांता, मेदांता, इस तरीके के जितने बड़े नाम है ना हॉस्पिटल के, ये सब अप्रूव बाय चीफ CCIT है, अप्रूव बाय CCIT। यही लोग कंडीशन कर ही पाएंगे पूरी। अच्छा, एग्जाम में अगर टाटा मेमोरियल, अपोलो ये सब लिखेगा ना, तो नहीं बताएगा अप्रूव बाय CCIT है कि नहीं है, क्योंकि कहेगा यार तुम देश के जो सबसे बड़े अस्पताल है तुम वही नहीं जानते हो, तो अब क्या जानते हो तुम, ठीक है। ये तो अप्रूव्ड है। ये इसके अलावा अगर कोई वो नाम लेगा ना तो बता भी देगा कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा अस्पताल, बड़ा इलाज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज गिवन रूल 3A2। 3A2 में जो बीमारी लिखी हुई है उसका आप इलाज करा रहे हो। कौन सी बीमारी बताएंगे अभी, तो हम बड़ी बीमारी लिख दे रहे हैं, बड़ी बीमारी। अभी तक क्या था, कह रहा था सरकारी अस्पताल में, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल में या एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल है तो छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी का इलाज एम्प्लॉय का हो जाएगा, टैक्स फ्री है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बड़े अस्पताल में एम्प्लॉय का बड़ी बीमारी का अगर इलाज एम्प्लॉयर करा रहा है, ठीक है, इंकर्ड और इम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, नो मॉनिटरी सीलिंग, कोई लिमिट नहीं है। यानी इतने बड़े अस्पताल में ले जाके, अपोलो में तुमको सर्दी हो गई थी, एम्प्लॉय ले जाके इलाज करा रहा है, कह रहा है ये देखो रजा कि एम्प्लॉय की मस्ती देखो, उसको मात्र सर्दी हुई है और एम्प्लॉयर अपोलो में इसका इलाज करा रहा है, ठीक है, या फिर मैक्स में इलाज करा रहा है, वेदांता में ले गया है, छींक मारा है, बस एक कोविड वाली छींक नहीं थी,
तब तो वेदांता ले जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल छींक मार दिए और वेदांता में ले जाके एम्प्लॉय इलाज करा रहा है, तो अरे ये तो सुपर लग्जरी हो रही है भाई साहब, टैक्स लगाओ इसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है, नवाबी ज़्यादा हो रही है इसकी। अच्छा, ये सब किसका हो रहा होगा? आप सोचने की कोशिश कीजिए, इतने बड़े अस्पताल में कंपनी कौन से एम्प्लॉय का इलाज कराने ले जाएगी? एक छींक भी मार दिया है तो अरे वो जो करोड़ों रुपए की सैलरी पा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, अगर वो गया तो कंपनी गई, कंपनी को खुद ही डर है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय होगा तो ले जाके वेदांता में इलाज करानी होगी है छींक का, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बड़े अस्पताल में बड़ी बीमारी का इलाज बस टैक्स फ्री है, बड़े अस्पताल में बड़ी बीमारी, नहीं तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये बड़ी बीमारी क्या है? रूल 3A2, ये भी कहीं लिख लीजिए। ये तो हो गया अस्पताल, ठीक है। और अब बीमारी, रूल 3A2, इसमें आता है कैंसर, टीबी, एड्स, कोई भी डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब कोई भी बीमारी हुई है उसके इलाज में कैंची लगेगी आपके शरीर पे, सर्जरी होगी आपकी, ठीक है, तो वो भी रूल 3A2 में आ जाएगा, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर, खोपड़ी काम नहीं कर रही है आपकी, ठीक है, आप लोग तो सारे ही ग्रसित हो गए इस बीमारी से, मेंटल डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर। और सिजेरियन ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन समझते हैं? दिस इज द ऑपरेशन डन ऑफ अ मदर टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, मतलब एक बच्चा पैदा करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसको सिजेरियन ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी रूल 3A2 में आता है, ये कोई बीमारी नहीं है, फिर भी रूल 3A2 में आता है। तो इन चीज़ों के इलाज के लिए अगर एम्प्लॉयर आपको ये बड़े वाले अस्पताल में ले जाता है तो जितना भी खर्चा आ जाएगा एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं होगी। बस ध्यान दीजिएगा, अगर इसी अस्पताल में इस बीमारी के अलावा कोई चीज़ का इलाज हो गया तो एम्प्लॉय के हाथ में पूरा पैसा टैक्सेबल होगा। क्लियर है? आगे देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? आपको मालूम है, ये इंश्योरेंस कराया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर एम्प्लॉयर कराता है हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा होगा? एम्प्लॉय कभी भी बीमार पड़ा है तो इलाज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नो मॉनेटरी सीलिंग, ठीक है। कोई भी इसमें सीलिंग नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए एम्प्लॉय की, ठीक है, चाहे ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करा दीजिए या फिर इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय की करा दीजिए आप, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर की करा दीजिए। तो जो भी प्रीमियम कंपनी पे करेगी, हालांकि वो एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के हाथ में, लेकिन वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये था मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। अब हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। विदेश भेज रहा है एम्प्लॉयर, कह रहा है जाओ विदेश जाके इलाज करा के आओ। लेकिन जब एम्प्लॉयर कहेगा एम्प्लॉय को कि जाओ विदेश जाके इलाज कराओ, तो क्या ऐसे बोलेगा जाओ तुम अमेरिका जाओ जाके इलाज करा लो, इलाज में जो भी बिल आएगा पे हम कर देंगे? अरे तो एम्प्लॉय नहीं जा पाएगा, ठीक है। फ्लाइट का भाड़ा ही एक तरफ का 1.5 लाख रुपया है अमेरिका का, कहां से जाएगा? तो एम्प्लॉयर को सिर्फ और सिर्फ भाड़ा नहीं, सिर्फ इलाज का पैसा नहीं देना होगा। अगर फॉरेन में ट्रीटमेंट होगा ना, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को 3 चीजें पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को। नंबर 1, एक तो ट्रीटमेंट का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, उसको पैसा देना पड़ेगा ट्रेवल का, जाने आने का। तीसरा, उसे पैसा देना पड़ेगा स्टे का, रहने का। ये तो मेजर पैसा है। हम तो कहते हैं खाने पीने का भी एम्प्लॉयर हो सकता है दे दे, भाई वहाँ पे खाएगा कैसे, ठीक है, लेकिन बहरहाल खाने में उतना खर्चा नहीं लगेगा, मान लीजिए वो मैनेज भी कर लेगा एम्प्लॉय, लेकिन ये 3 चीज़ तो देना ही पड़ेगा। रहेगा कैसे वहाँ, ठीक है, ट्रेवल कैसे करेगा, जाएगा कैसे? तो ये 3 पैसा देगा एम्प्लॉयर। जब भी कहता है कि विदेश जाके इलाज कराओ ना,
तो 3 चीजों का पैसा तो मिनिमम देगा ही देगा। इलाज का पैसा, जाने का पैसा, वहां रहने का पैसा। ठीक है, इलाज का पैसा कितने लोगों का? अच्छा, किसका ट्रीटमेंट हो रहा होगा फॉरेन में? अरे एम्प्लॉय का हो रहा होगा, या फिर उसके, या फिर और फैमिली मेंबर का हो रहा होगा उसके, किसी का भी। ऐसे तो एम्प्लॉयर तो नाना काका मामा किसी का भी दे सकता है, लेकिन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन बस एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर की जो डेफिनेशन है उसी का देगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट तो किसी एक लोगों का होगा, 1 पर्सन उसका पैसा दे रहा होगा। लेकिन एक बात बताइए, जो बीमार है वो अकेले जाएगा इलाज कराने? नहीं, उसके साथ कोई ना कोई तो जाएगा ना भाई। ठीक है, एम्प्लॉय है, एक बीमार है तो उसके घर वाले कोई एक साथ में जाएंगे। अगर एम्प्लॉय के घर वाले का ही इलाज हो रहा है तो कोई ना कोई दूसरा घर वाला या एम्प्लॉय साथ में जा रहा होगा, तो कोई तो एक साथ में भी जा रहा होगा। तो ट्रेवल 2 लोगों का देगा। देने को तो 4 लोग साथ में गए, 4 देगा। इनकम टैक्स तो 2 लोगों को कंसिडर कर रहा है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, स्टे, भाई 2 लोग गए हैं तो दोनों लोग स्टे करेंगे वहां पे, एक फुटपाथ पे थोड़ी ना रहेगा कि जो बीमार है वो अंदर घर पे आराम करेगा, उसके लिए होटल लिया जाएगा, और जो बीमार नहीं है वो सड़क पे रहेगा। दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो ये खर्चे इनकम टैक्स को लगता है कि इतना जेन्युइन है, इतने की एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। तो इसी हिसाब से यहाँ पे लॉ में भी बात करेगा कि 1 लोगों का ट्रीटमेंट का, 2 लोगों का ट्रैवल का, और 2 लोगों के स्टे का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Any expenditure incurred by the employer or reimbursement of expenditure incurred by the employee on medical treatment of the employee or any member of the family of such employee outside India, subject to the condition given below. Perquisite not chargeable to tax. Medical treatment of employee or any member of the family of such employee outside India. तो ये तो बार बार हम यही बोलेंगे, देखिए एम्प्लॉय और एनी फैमिली मेंबर ऑफ सच एम्प्लॉय। ठीक है, किसी एक लोग का इंडिया के बाहर इलाज हो रहा है, तो कह रहा है कितना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी? जो भी खर्चा लगा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्विजिट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड, जो खर्चा लगा है एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड हो जाएगा। अब ये परमिटेड बाय आरबीआई क्यों लिख दिया? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, परमिटेड बाय आरबीआई आपका पूरा अमाउंट हो जाएगा, जितना आप खर्चा कर रहे हो इलाज में पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप विदेश जाके ना कितना भी रुपया नहीं उड़ा सकते, आरबीआई इस पर एक लिमिट लगाती है। ठीक है, हमारे देश में कानून है फीमा वगैरह, ठीक है, और आरबीआई रिस्ट्रिक्शन पोज करती है कि आप कितना पैसा विदेश में खर्च कर सकते हैं। देखिए, आप जो आप कमाते हैं वो आपका ही पैसा है, ठीक है, लेकिन जब आप विदेश में पैसा खर्च करते हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई कमाए हमारे देश में हो, पैसा जाके विदेश में उड़ा रहे हो तो हमारे देश की इकोनॉमी वीक हो जाएगी ना, हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। भाई कमाए तो यहाँ से, यहाँ का पैसा था, ले जाके विदेश में उड़ा दिए, तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में चला गया। तो गवर्नमेंट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, और ये काम आरबीआई का है। तो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, जैसे आपके इलाज में हर खर्चे का ना एक लिमिट बंधा हुआ है, आरबीआई ने लिमिट बांध रखा है कि भाई आप विदेश में अगर इलाज कराने जा रहे हो तो आपका इलाज 5 लाख तक का ही होना चाहिए, विदेश में पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ाई 10 लाख तक की ही होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि इतना ही रुपया खर्च कर सकते हो। अगर मेरे पास पैसा है, मेरे इलाज में 50 लाख रुपया लग रहा है तो हम लगाएंगे, गवर्नमेंट कौन होती है हमें रोकने वाली? तो हमें लेकिन गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि इलाज में ही पैसा लग रहा है। अब गवर्नमेंट को ये डाउट होता है कि बोल तो रहा है कि इलाज के लिए जा रहे हैं 50 लाख रुपया, और जाके हो सकता है अय्यासी करे विदेश में, ठीक है, तो ठीक है इलाज के लिए तो हम अलाउ कर देंगे, जाए मेरे देश का पैसा चला जाए विदेश में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अब तुम अय्यासी करने जा रहे हो तो नहीं ना करने देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है आरबीआई कि 5 लाख रुपया तो ठीक है अलाउड है, तुम लेके जा सकते हो। तुम कह रहे हो कि नहीं मेरा तो 50 लाख लगेगा, तो कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, आरबीआई कहती है तुम मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो, और कहती है हॉस्पिटल से हमको मेल करवाओ कि इतना पैसा लग रहा है, हम हॉस्पिटल के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। लो, अब आरबीआई पेमेंट कर देती है डायरेक्ट। तो तुम अगर कुछ बदमाशी करना चाह रहे थे, इलाज के नाम पे पैसा ले जाके बाहर घूमना फिरना चाह रहे थे, तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऐसा कंट्रोल है। हमने बहुत शॉर्ट में समझाया, पूरी बात 100% परफेक्ट नहीं है। देखिए मेरी मजबूरी होती है एट टाइम्स कि यहाँ पे ना तो मैं आरबीआई का पूरा सिस्टम समझा सकता हूँ, ना फेमा समझा सकता हूँ, मुझे इनकम टैक्स पढ़ाना है, तो शॉर्ट में ही बात करनी पड़ती है, ठीक है, ये बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन जितना ही एक्सपेंडिचर अलाउड है, और रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी होती है, ठीक है, जनरली लोग परमिशन ले लेते हैं, नहीं ले पाए हो तो एग्जाम में तो थ्योरेटिकल बात करेगा, एग्जाम में तो बकवास करेगा,
कहेगा आपका 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है, आरबीआई 60,000 परमिट की है। अरे तो ऐसा थोड़ी ना होता है, परमिशन ले ली जाती है पूरी लाख रुपए की, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम में फिर आप 60,000 रुपये ही एग्जामिशन कीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बात है ये सब। फिर है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, देखिए एम्प्लॉय ऊपर भी था ना, एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, ये तो बीमार वाले हैं, एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इतना, ये तो बीमार है। फिर एक जन साथ में जाएगा, और एक जन साथ में जाएगा, साथ वाला कहाँ है, एंड वन अटेंडेंट, ठीक है, हु अकम्पनीज द पेशेंट इन कनेक्शन विद ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इसमें क्या कहता है, ट्रेवल की कॉस्ट, expenditure shall be excluded from perquisite only in the case of the employee whose gross total income as computed before including therein the expenditure on traveling does not exceed 2 लाख। अगर आप एक एम्प्लॉई हो, ठीक है, और अगर आपका 2 लाख रुपए तक की ही सैलरी है, ठीक है, ये ट्रेवल वाला खर्चा जोड़े बिना, ट्रेवल वाली परक्यूजिट हमने नहीं जोड़ रखी है अभी, अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए तक की ही है तो ट्रेवल का खर्चा आपके में नहीं जोड़ेंगे हम, आपका परक्यूजिट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए से ऊपर है तो हम ट्रेवल का खर्चा जोड़ देंगे आपके में, ट्रेवल परक्यूजिट बन जाएगा अब आपका, ठीक है। ट्रेवल जोड़ने से पहले आपकी टोटल सैलरी देखी जाएगी, बस ट्रेवल जोड़ने से पहले। ये सब इलाज वाला पैसा कुछ है जो भी टैक्सेबल अगर हो रहा है तो वो सब 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 जोड़ के देखेंगे, ठीक है। और अगर सैलरी 2 लाख रुपया क्रॉस कर गई तो हम ट्रेवल जोड़ देंगे परक्यूजिट की तरह, और नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। मतलब ऐसे समझिए, उनका कहना ये है कि जो लोग बहुत कम कमाते हैं उनके में ट्रेवल नहीं जोड़ना है, जो लोग ठीक कमा लेते हैं उनके में ट्रेवल जोड़ देना है एज परक्यूजिट। स्टे वाला खर्चा जितना आरबीआई परमिट करती है। तो 2 चीज़ें याद रखिए, ट्रीटमेंट और स्टे, ट्रीटमेंट और स्टे, इसके लिए क्या बोल रहा है, आरबीआई वाली लिमिट, और ट्रेवल के लिए एग्जेम्प्ट इफ सैलरी लेस देन इज इक्वल टू 2 लाख, अदरवाइज टैक्सेबल है ट्रेवल। यहां आरबीआई की लिमिट जितना एग्जेम्प्ट है, ठीक है। चलिए पढ़ लिए हम लोग, अब एग्जाम्पल्स करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई सब समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस कैसा है देखते हैं, ठीक है। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय मिस्टर एक्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एवरी सिचुएशन इज अ डिफरेंट सिचुएशन आई बिलीव। लेट्स सी वन बाय वन। एम्प्लॉयर पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 8,000 अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑन द हेल्थ ऑफ एक्स। एम्प्लॉयर 8,000 रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर मेंटेन्स अ हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल है, फॉर एम्प्लॉयज वेयर दे एंड देयर फैमिली मेंबर आर प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट। द एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स एंड हिज फैमिली मेंबर ड्यूरिंग 23-24 वर एज अंडर। ट्रीटमेंट हुआ है, एक्स के मेजर सन का डिपेंडेंट है उस पर, एग्जेम्प्ट है ये। देखिए अगर एम्प्लॉयर का अस्पताल है ना, कोई भी बीमारी का इलाज हो जाए आपका, आपकी फैमिली मेंबर का, तो वो एग्जेम्प्ट है। फैमिली में कौन कौन आता है, आप, स्पाउस, चिल्ड्रेन और पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स अंकल, अंकल टैक्सेबल हो जाएंगे भाई साहब, अंकल का 2200 रुपये लगा है तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय के हाथ में जोड़ दिया जाएगा कि भाई 2200 रुपये ही आपको फैसिलिटी मिली है। ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स एग्जेम्प्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विडोड सिस्टर डिपेंडेंट ऑन हिम, सिस्टर है डिपेंडेंट है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हैंडीकैप्ड नेफ्यू, हैंडीकैप्ड है तो डिपेंडेंट होगा ही, लेकिन नेफ्यू है तो नेफ्यू नहीं, डिपेंडेंट भी कौन कौन होना चाहिए था, मदर फादर ब्रदर सिस्टर ही, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए एक्सपेंसेस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर उसमें बड़ी वाली बीमारी है ये, ठीक है, ऑफ मैरिड डॉटर ऑफ एक्स एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। अच्छा कैंसर बड़ी बीमारी, बड़ा अस्पताल, ठीक है, और मैरिड डॉटर, डॉटर में मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से मतलब नहीं है, स्पाउस, चिल्ड्रेन, उनका तो एग्जेम्प्ट रहता ही है, ठीक है। तो ये फैमिली हो गई। अच्छा फैमिली, बड़ी बीमारी, बड़ा अस्पताल, तो एग्जेम्प्ट ही होगा। पेड बाय एम्प्लॉयर 50,000, तो ये एग्जेम्प्ट है, 50,000 ये एग्जेम्प्ट है। एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसिव ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ। अच्छा
इंप्लॉई का भी इलाज करा दिया 20,000 रुपये, कौन चीज़ का पता ही नहीं है, तो यही कोई छोटी मोटी बीमारी हुई होगी, ठीक है, तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। बड़े अस्पताल में ना बड़ी वाली बीमारी का होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं बता रहा है भाई, कैंसर, टीवी, एड्स, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ हो या तो बच्चा हुआ हो, यही सब वाली में तो बस एग्जेम्पशन है, नहीं तो नहीं है ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अब द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेजर सन आउटसाइड इंडिया वर पेड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिल रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस एक्चुअल में किए 75,000, आरबीआई परमिट की 60,000, तो 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आरबीआई जितना करती है ना उतना एग्जम्प्ट होता है। मेडिकल एक्सपेंस और स्टे में यही चीज़ होता है, ठीक है। स्टे में देखिए अब क्या कह रहा है, स्टे एक्स के सन का और ब्रदर का। अच्छा, बेटे का तो इलाज हो रहा है और तुम्हारा एम्प्लॉय का भाई गया है उसके साथ अटेंडेंट, तो जिसका इलाज हो रहा है प्लस एक अटेंडेंट दोनों का मिलता है। 65,000 खर्चा हुआ है, आरबीआई 45,000, तो 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रैवलिंग का खर्चा डिपेंड करता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है टोटल। कह रहा है अदर इनकम एक्स की है 1,20,000, तो 1,50,000, 1,50,000 और 35,000 रुपये तुम्हारी इनकम ये और हो गई, ठीक है, तो 1,85,000, ठीक है, तो 1,20,000 हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, 1,20,000 ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, यहाँ वाले में एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। 1,80,000 में 35,000 रुपया ये जोड़ेंगे, 15,000, 20,000, तो अब ये हो जाएगा कितना, 1,08, 9, 10, 11, 1,15,000, ठीक है, 1,15,000, तो फिर ये 1,20,000 भी जोड़ना पड़ेगा, 1,20,000 ये टैक्सेबल हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 लाख से 2,15,000 ना, 2 लाख से ज़्यादा हो गया इसलिए ये जोड़ना पड़ जाएगा। कितना हो गया, 3,35,000, ठीक है। बस आई होप ख़त्म हो गया ये भी पोर्शन हमारा। यस, दिस इज डन। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू दिस मेडिकल फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो और भी बहुत सारे परक्यूजिट देखेंगे, और अब जितने भी परक्यूजिट है वो बड़े छोटे छोटे हैं, तो एक ही क्लास में ढेर सारे परक्यूजिट हो जाएंगे, राइट। विल स्टॉप।